हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे उन सवालों पर जो अक्सर हमारे मन में आया करते हैं। जी हाँ, उनमें से ही एक है कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन होता है। देखो, जब लाइफ वेल सेटल्ड होती है ना, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, या रिसेंटली आपने कोई अपना गोल अचीव किया हो, कोई सफलता हासिल की हो, उस वक्त वो रिश्तेदार भी, वो फ्रेंड्स भी, वो करीबी आपको बधाइयाँ देने पहुंच जाते हैं जो कभी आपको देखकर नजरें फिरा लिया करते थे। और वो उस वक्त आपसे कह रहे होते हैं कि हमें तो पता था ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, जरूर कुछ अच्छा करेगी, ये लड़का जरूर कुछ बनेगा। हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ व्यक्ति जिन्हें आपने किसी वक्त ये बताया हो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या क्या बनना चाहती हूँ, अपने गोल्स के बारे में बताया हो, तो वो आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं उस वक्त कि अरे ये बनना चाहते हो, सोचना ही मत, बहुत मुश्किल काम हो गया है कंपटीशन एग्जाम का, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़कर अपने जीवन का गुजारा शुरू कर दो। आपकी काबिलियत को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो बात आती है इम्पोर्टेंट इंसान की। तो आपको पता है इम्पोर्टेंट इंसान वो होता है जो उस वक्त आपके साथ खड़ा होता है जब आपके खुद के बनाए गए प्लान्स जो है वो आपको फेल होते हुए दिखाई दे रहे हो, जब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही हो, आप अपने आप को निराशा की स्थिति में देख रहे होते हैं, तब उस स्थिति से वो इंसान आपको उबार रहे होते हैं, आपके मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही इंपॉर्टेंट इंसान है। आपको डीमोटिवेट नहीं होने देते हैं। अगर हमारे पास ऐसे इंसान हैं तो हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है वो इंसान हम खुद होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में खुद का हाथ खुद थामना सीखिए। हमारी ही ज़िंदगी बदलने के लिए हम जिस इंसान को ढूंढ रहे होते हैं, दरअसल वो हम खुद ही होते हैं। किसी ने सही कहा है कि नफरतों के इस शहर में चालाकियों के डेरे बहुत हैं। यहाँ ज़्यादा वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। तो खुद का साथ खुद दीजिए। आपसे अच्छा आपका साथी और कोई नहीं हो सकता। अगर हमें खुद की काबिलियत पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता था या कर सकती थी, तो जब जागो तभी सवेरा मान लीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश करना बुरी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, असफल हो जाएंगे, लेकिन पछतावा तो नहीं रहेगा। और पछतावे से लाख गुना अच्छा है कोशिश करके असफल हो जाना। माना कि हर असफलता से, हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी तो बहुत है। तो फेलियर होने से बहुत बड़ी चीज़ होती है रिग्रेट होना। अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि काश मैं उस वक्त पढ़ लिया होता। ये जो काश शब्द है ना, यही होता है रिग्रेट होना। हमें अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। आज कई हाउस वाइफ है जो ये सोच रही होती हैं कि काश मैं शादी से पहले पढ़ लेती तो आज अपने पैरों पर खड़ी होती, आज इतनी टेंशन नहीं होती। हम 95% टाइम वो चीज़ें सोच रहे होते हैं जो दरअसल हमारे हाथ में है ही नहीं। कुछ लोग पास्ट में जीते हैं कि काश उस समय मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो कुछ लोग फ्यूचर में जी रहे होते हैं कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूँगा, मैं कल से एक्सरसाइज करूँगा, मैं कल से एक आइडियल लाइफ जीऊँगा। दरअसल ये दोनों ही टाइप के लोग अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन्हें उस चीज़ की कदर नहीं है जो उनके पास अभी है, वो है उनका आज। कई बार हम इस चीज़ का भी रिग्रेट फील कर रहे होते हैं कि हमने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उनके साथ बिता दिया जो हमारे अपने थे ही नहीं। क्योंकि अपनों के साथ बिताया गया वक्त जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुंह पर कड़वे भले ही हों, लेकिन पीठ पीछे हमें सम्मान दें। हक वहीं जताना चाहिए जहाँ हमारे शब्दों की, हमारी भावनाओं की कदर हो। ठीक वैसे ही हमें समय उन रिश्तों को देना चाहिए जो हमारे मुश्किल टाइम में सारे गिले शिकवे भुलाकर हमारे साथ खड़े रहें। ऐसे अपनों को दिया गया समय कभी व्यर्थ या बेकार नहीं जाता है। पास्ट में जो हो चुका उसके लिए रिग्रेट फील करना या बार बार सोचते रहना
दरअसल और कुछ नहीं, बस हमारे मन की चालाकी होती है। हमारा जो चंचल मन है वो ज़बरदस्ती हमें ये सोचने के लिए कह रहा होता है ताकि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान नहीं दें। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 5 साल जो हैं, ये वक़्त हम यूँ ही जायज़ कर दें और अगले 5 साल बाद हम इस वक़्त के लिए सोच रहे हों कि काश उस वक़्त कोशिश कर ली होती, उस वक़्त पढ़ाई कर ली होती। तो अपने चंचल मन से बचिए और अपने प्रेजेंट मोमेंट पर कंसंट्रेट कीजिए। खुद से सवाल पूछिए कि क्या मैं पास्ट में जाकर उस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? आंसर मिल जाएगा नहीं। तो अगर मैं पास्ट में नहीं जा सकती तो मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट पर कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और उपाय निकालें कि प्रेजेंट में रहकर हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अधूरी चर्चा हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। थैंक यू।